हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल कहानियाँ अजब गज़ब। तो फिर से लाया हूँ फ्रेंड्स आप सब लोगों के लिए एक नई और यूनिक स्टोरी। और स्टोरी का नाम है शैडो इन द फॉग। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद शैडो इन द फॉग। वहाँ शांति थी, लगभग अस्वाभाविक शांति। वहाँ पर ऊंचे ऊंचे पेड़ सिर पर अंधेरे में छाए हुए थे। हवा का एक झोंका भी सन्नाटे को भंग नहीं कर पा रहा था। फिर अचानक कोहरा छा गया और जिससे वहाँ पर बहुत ज़्यादा धुंध बढ़ गई। आसपास के वातावरण में एक अजीब शांति थी जो उस जगह की विचित्रता का स्वाभाविक और अभिन्न अंग प्रतीत हो रही थी। थोड़ी देर बाद वातावरण के अंतराल भर गए और कोहरे के घने बादल धीरे धीरे घूमते हुए मुलायम रुई जैसे हो गए। इस परिवर्तन का उत्प्रेरक फुसफुसाती हवा थी। वह एकदम से चुपचाप आई और कुछ ही सेकंड्स में सब कुछ अपने आगोश में ले लिया। फिर कुछ भी दिखाई नहीं दिया सिवाय उन मुलायम बादलों के जो आपस में मिलकर इधर उधर कोहरे को और भी ज़्यादा बढ़ा रहे थे। इसे धुंध कहते हैं। क्या आपने कभी ऐसा कुछ देखा है? उस व्यक्ति ने बड़ी ही विनम्रता से पूछा। प्रिया बातचीत करने के मूड में नहीं थी। जब तक उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने बात नहीं की उसे उसके आने का एहसास भी नहीं हुआ। वह अपनी स्थिति के बारे में सोचने में इतनी व्यस्त थी। नहीं नहीं सर, मैं यहाँ पहली बार आई हूँ, यह कुछ नया है, उसने कहा। वह उस व्यक्ति की बात को अनदेखा नहीं कर सकती थी। व्यक्ति ने बताया कि ब्रिटिश राज के दौरान बीमार और घायल लोगों को यहाँ स्वास्थ्य लाभ के लिए लाया जाता था। हाँ ज़रूर, ये बात ठीक है, मैंने ये कहीं पढ़ा था, प्रिया ने कहा। मगर वहाँ सन्नाटा था। यहाँ कोई कैसे ठीक हो सकता है? रवीना ने सोचा। यहाँ तो एकदम अजीब व गरीब खामोशी है, सन्नाटा और घुटन। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आप अच्छी जगह पढ़ने आई हैं। गुड बाय, उस व्यक्ति ने कहा। हमारे साथ भी ऐसा ही है, शायद हम जल्दी फिर मिलेंगे, प्रिया ने विनम्रता से कहा। व्यक्ति ने सीधे उसकी तरफ देखा। हमारे मिलने में अभी कुछ वक्त लगेगा, लेकिन हो सकता है तुम जल्द ही मेरे उस परिवार से मिलो जो कॉलेज के अंदर ही रहता है। यह कहकर वह व्यक्ति गायब हो गया। प्रिया उस धुंध को घूरती रही जिसमें वह व्यक्ति गायब हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके चले जाने से उसे राहत मिली या उसके व्यवहार से उसे आश्चर्य हुआ। ओह, वो रही, इधर आओ प्रिया। लो, मैं तुम्हें तुम्हारी टीचर से मिलवाना तो भूल ही गया, प्रिया के पिता ने कहा। हाय प्रिया, कैसी हो तुम? उस टीचर ने कहा। खैर, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी नहीं, लेकिन हम कभी कभार मिलेंगे। मैं यहाँ पर हेडमिस्ट्रेस हूँ। प्रिया के उनके पास पहुँचते ही उस हेडमिस्ट्रेस ने कहा। प्रिया उनके साथ हाथ मिलाने के लिए लगभग हाथ बढ़ाने ही वाली थी, लेकिन बाद में सोचकर खुद को रोक लिया। शायद वहाँ विदेश की तरह यहाँ उसे शिक्षकों से हाथ नहीं मिलाना चाहिए था, इसलिए उसने धीमे से नमस्ते कहा। उसने सोचा कि ऐसा करना भी सही नहीं था, क्योंकि उसने देखा कि हेडमिस्ट्रेस उसे ठंडी निगाहों से देख रही थी। उसके पिता को उसकी बेचैनी नज़र नहीं आई, लेकिन फिर उन्होंने उसके बारे में कुछ भी नहीं सोचा। कुछ पल बाद वे उसे उस सख्त दिखने वाली हेडमिस्ट्रेस के पास छोड़कर चले गए। क्या आप मुझसे कॉलेज के बारे में कुछ पूछना चाहेंगे? अरे नहीं, बस क्या तुम मुझे मेरे हॉस्टल के कमरे का रास्ता बता सकती हो? मुझे नहीं लगता कि मैं इतनी धुंध में अकेले रास्ता ढूंढ पाऊंगी, उसने बेबसी से किसी खास चीज़ को घूरते हुए कहा। हेडमिस्ट्रेस को लड़की की पृष्ठभूमि के बारे में उसके पिता ने बताया था और उन्होंने ये भी बताया था कि उनकी बेटी एक शर्मीली अंतर्मुखी लड़की है जो आसानी से दोस्त नहीं बना पाती। उसे कॉलेज शायद पसंद नहीं आएगा और कम से कम कुछ महीनों तक तो उसे कॉलेज से डर भी लगता रहेगा, उन्होंने हेडमिस्ट्रेस को बताया और कहा कि यही बात उन्हें चिंतित कर रही है। प्रिया बुद्धिमान है, लेकिन उसकी असुरक्षाएं अक्सर उसके कार्य में बाधाएं डालती हैं। अरे कोई बात नहीं, मैं तुम्हें वहाँ ले चलती हूँ, हेडमिस्ट्रेस ने तेज़ी से कहा। यह कोहरे वाला मौसम भी बहुत दिनों तक ऐसा ही रहेगा। बरसात के मौसम में तो हमेशा ऐसा ही होता है। आप इसके अभ्यस्त हो जाएंगे। प्रशासनिक भवन से हॉस्टल पहुँचने में उन्हें कुछ मिनट लग गए। हेडमिस्ट्रेस ने उसे हॉस्टल के प्रवेश द्वार पर छोड़ा। प्रिया को अपना कमरा ढूंढने में कुछ समय लगा। तभी जब उसका कमरा मिल गया उसने दरवाज़ा खटखटाया। अरे हाँ, अंदर आ जाओ, कमरा खुला है, एक आवाज़ ने जवाब दिया। अब प्रिया ने दरवाज़ा खोला।
ये एक मध्यम आकार का कमरा था जिसमें 3 बिस्तर थे और हर बिस्तर के पास एक स्टडी टेबल भी थी। दरवाजे के सामने एक बड़ी खिड़की थी। कमरे में रहने वाली महिला ने कहा, लगता है आप इस कमरे को ऐसे देख रही हैं जैसे आपका ही कमरा हो। लड़की एक पलंग पर बैठी हुई थी। प्रिया अंदर आई, दरवाज़ा बंद किया, बिस्तर की ओर बढ़ी और बैठ गई। मुझे लगता है कि ये आपका कमरा है, लड़की ने शर्मिंदगी से कहा। हाँ। अरे मैंने अपना इंट्रो तो दिया ही नहीं। मैं रिदिमा हूँ, मैं इंदौर से हूँ और आप ज़रूर प्रिया होंगी और आप जानना चाहती होंगी कि हमारी दूसरी रूममेट कहाँ है। वह कुछ मिनट पहले ही यहाँ आई थी, वो अपना सामान लेने गई है। इतना कह के वो फिर से अपने काम में लग गई। रिदिमा अपनी सारी चीज़ें, कपड़े, प्रसाधन सामग्री, किताबें एक अलमारी में समेटे हुए आराम से लेटी थी। उसने कुछ स्पोर्ट्स कार की फ़ोटोज़ यानी पोस्टर अपने बिस्तर से लगी दीवार पर चिपका रखे थे क्योंकि उसे गाड़ियाँ बहुत पसंद थीं। उसके बगल में तकिए पर एक गुलाबी रंग का टेडी था, मुलायम सूती कपड़ा पहने हुए। उसके बिस्तर के नीचे अच्छे खासे कई जोड़ी जूते रखे हुए थे। अपने आलीशान टेडी को सहलाते हुए रिदिमा ने उत्सुकता से अपनी रूममेट को देखा। प्रिया मध्यम कद की, दुबली पतली और गेहुआ रंग की लड़की थी। पीली टी शर्ट और जीन्स पहने वह सुंदर थी। उसका चेहरा बेहद आकर्षक था। रिदिमा ने सोचा, वह शर्मीली लगती है। उस एक हाँ के अलावा उसने कुछ नहीं कहा था, यानी कि प्रिया ने। उसके हाथ कसकर बंधे हुए थे, उसकी आंखें आधी खुली खिड़की पर टिकी हुई थीं। तुम्हारा सामान कहाँ है? क्या तुम्हारे माता पिता तुम्हें छोड़ने नहीं आए हैं प्रिया? रिदिमा ने बातचीत शुरू करने की कोशिश करते हुए एक बात बोली। मेरे पास बस एक छोटा सा बैग है, बाकी सामान कुछ दिनों में आ जाएगा। मेरे पिताजी वो घर से भेज देंगे। फिर एक अजीब सी खामोशी फिर से छा गई। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला? प्रिया ने आखिरकार पूछा। वो देखो, नोटिस बोर्ड पर लिखा है, अंतिम वर्ष में केवल 4 लड़कियों का ही दाखिला हुआ है। फिर रिदिमा ने पूछा, बताओ प्रिया, क्या तुम यहाँ आकर खुश नहीं हुई? लगता है प्रिया तुम यहाँ आकर खुश नहीं हो। और देखो ना, हमारी दूसरी रूममेट भी खुश नहीं है। जहाँ तक मेरी बात है, मैं ठीक हूँ, मुझे ये जगह और मौसम पसंद है, लेकिन अगर मैं तुम दोनों दुखी लोगों के साथ फंस जाऊँगी। रिदिमा हंसी और फिर अपनी रूममेट के चेहरे के भाव देखकर बेचैनी से पूछा, क्या हुआ? तुम्हें मौसम अच्छा लग रहा है? कॉलेज की बिल्डिंग तो ठीक है, लेकिन वो जगह, वो धुंध, वो घना काला जंगल, वो ऊंचे ऊंचे पेड़, मुझे लगता है मैं शायद अजीब तरह के माहौल में फंस गई हूँ। मुझे इन सब चीज़ों से नफरत है। रिदिमा प्रिया की इस बात का जवाब दे पाती तभी दरवाज़ा खुल गया। एक लंबी दुबली पतली लड़की अपने ढेर सारे बैग लिए लड़खड़ाती हुई, हर हाथ में एक सूटकेस, कंधों पर 3 बैग और गले में एक बैग दरवाजे पर खड़ी थी। ये तुम्हारा कमरा है, ये सारा सामान लेकर यूं ही खड़ी मत रहो, इसे कोने में रख दो, रिदिमा ने कमरे के दाहिनी ओर इशारा करते हुए कहा। लड़की अंदर आई, दरवाज़ा बंद करने के लिए अपना दाहिना पैर उठाया और फिर लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ी, जिससे सामान कमरे के बीचों बीच धड़ाम से गिर गया। उसने रिदिमा की तरफ अच्छे स्वभाव से मुस्कुराकर देखा। प्रिया, ये हमारी तीसरी रूममेट है, इसका नाम सोनिया है। रिदिमा ने प्रसन्नतापूर्वक एक दूसरे से उनका परिचय कराया। प्रिया ने झिझकते हुए कहा, लगता है हम पहले भी मिल चुके हैं। उसे लगा जैसे उसने उस लड़की को कहीं पहले भी देखा हो, पर उसे ठीक से याद नहीं आ रहा था कि कहाँ और कब। मुझे नहीं लगता, मुझे याद नहीं कि मैं तुमसे पहले कभी मिली हूँ, उस लड़की ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया। अगले कुछ हफ्ते में प्रिया का शुरुआती डर धीरे धीरे कम होता गया। उसे अब भी अकेले रहने पर बेचैनी महसूस होती थी, लेकिन ऐसा अक्सर नहीं होता था। उसकी अपनी रूममेट्स के साथ गहरी दोस्ती हो गई थी और ज़िंदगी लगभग सामान्य चलने लगी थी, पर धुंध में वह अब भी सहज नहीं महसूस होती थी। इतने लंबे समय से वह इस जगह को देखती आ रही थी और अब वह ये समझ पा रही थी कि उसे यहाँ इतना असहज महसूस क्यों हो रहा है। शायद घर की दूरी उसे सता रही थी। एक दिन बाहर घूमने का मौका आया जब लड़कियों को रात 8 बजे तक कॉलेज परिसर से बाहर जाने की इजाज़त थी। वो तीनों, प्रिया, रिदिमा और सोनिया, एक फिल्म देखने चली गई। ये फिल्म एक एडवेंचर फिल्म थी, पर प्रिया को ज़्यादा मज़ा नहीं आया, लेकिन उसकी दोनों दोस्त को बहुत मज़ा आया। उन्होंने एक रेस्टोरेंट में खाना खाया और फिर वही जंगल वाले रास्ते से हॉस्टल वापस पैदल जाने का फ़ैसला किया।
यह मेन मार्केट से लगभग 5 किलोमीटर तक दूर होगा। जब तक दोस्तों ने आखिरी चाय पी तब तक सूरज ढल चुका था और अंधेरा होने लगा था। रिदिमा और सोनिया दोनों ही तेज़ चलने वाली थी और प्रिया उनके साथ कदम मिलाकर चलने के लिए काफ़ी प्रयास कर रही थी। कुछ देर बाद वो पीछे रह गई। जब वो कॉलेज के आधे रास्ते पर पहुँचे तो उसने उस व्यक्ति को जिससे वह कॉलेज के पहले दिन मिली थी सामने आते हुए देखा। जैसे ही वह व्यक्ति उनके पास आया, प्रिया रुक गई। उसकी सहेलियां आगे निकल गईं। अब ऐसा लग रहा था कि उसकी सहेलियों ने इस शख्स को देखा ही नहीं, हालांकि वह उनके पास से ही गुजरा था। तुम्हें खुश देखकर अच्छा लगा बेटे। क्या तुम्हें मेरे परिवार से मिलने का मौका मिला? प्रिया के पास पहुंचते ही उस व्यक्ति ने पूछा। प्रिया उलझन में थी और उस व्यक्ति के चेहरे पर एक बड़ी शालीन मुस्कान थी और उसने अच्छे कपड़े पहने हुए थे। वह पूछने ही वाली थी कि वह व्यक्ति फिर से बोलने लगा, तुम जब चाहो यहाँ पर आ सकती हो और यहाँ पर मुझसे मिल सकती हो। मैं तुम्हारे पिता के समान हूँ। कोई भी परेशानी हो मैं हमेशा यहीं रहता हूँ। तुम जब चाहो तब आ सकती हो। मगर मुझे क्या परेशानी हो सकती है सर? प्रिया ने बड़ी उत्सुकता से पूछा। खैर कोई बात नहीं, अगर अभी तुम्हें कोई परेशानी नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन जब भी तुम कॉलेज में रहो तो मेरे परिवार से ज़रूर मिलना। यह कहकर वह व्यक्ति अचानक उस धुंध में गायब हो गया। तभी रिदिमा की आवाज़ सुनाई दी, जल्दी आओ वरना देर हो जाएगी। प्रिया ने कहा, मैं आ रही हूँ, और वो भागती हुई उनके पास चली गई। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक रहा। फिर प्रिया ने उत्सुकता से एक रात ये बात उन दोनों रूममेट्स को बताई, यानी कि रिदिमा को और सोनिया को। पर उन दोनों ने यही कहा कि यहाँ पर तो ऐसा कोई चौकीदार नहीं है, सिर्फ एक ही दरबान है जो गेट के पास रहता है, उससे तो हम रोज़ ही मिलते हैं। मगर ऐसा कोई कभी रहा हो, ऐसी कोई जानकारी उन्हें नहीं है, ऐसा उन्होंने प्रिया को बताया। ये बात आई गई हो गई और फिर कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक चलता रहा। और फिर एक रात जब रिदिमा, प्रिया और सोनिया रात को अपने बिस्तरों में सो रहे थे तो अचानक रात को खिड़की पे एक दस्तक हुई। पहले तो प्रिया को ये लगा कि शायद आसपास की जगह से कोई शख्स किसी कील को ठोक रहा है, लेकिन धीरे धीरे उसको ये ज्ञात होने लगा कि यह तो उसकी पास की खिड़की से ही आवाज़ आ रही है और ये आवाज़ बढ़ती जा रही है। उसकी कोई हिम्मत नहीं हुई कि वो खिड़की को खोले। फिर उसने धीरे से रिदिमा को उठाया और कहा कि देखो, मुझे लगता है शायद खिड़की पर कोई है। पर वह क्योंकि 5वीं मंजिल पर थे तो उन्होंने कहा कि इतनी ऊंचाई पर किसी का भी आना बिल्कुल नामुमकिन है। शायद हवा से पेड़ की टहनियाँ खिड़की पर टकरा रही होंगी, इसलिए आवाज़ हो रही है, तुम सो जाओ। और फिर ये कहकर प्रिया ने उसको सोने के लिए कहा। फिर कंबल ओढ़कर प्रिया भी सो गई और फिर जब वह सुबह उठे तो सब ने एक दूसरे को ये बातें बताईं और उन्होंने कहा कि हो सकता है कि पेड़ की टहनी उससे टकरा रही हो। और फिर जब बाहर जाकर उन्होंने देखा तो ये पाया कि वहाँ पर, यानी कि उनके फ्लोर के आसपास कोई पेड़ है ही नहीं। तो फिर ये खटखटाहट कौन कर रहा था? इस बातों से वो बहुत डर गए। और फिर कुछ हफ्ते बाद एक रात जब प्रिया अपने कमरे में अपनी 2 रूममेट्स के साथ सो रही थी तो अचानक रात को उसकी नींद खुली। जैसे ही उसने बंद खिड़की के बाहर देखने की कोशिश करी तो करीब करीब 15 से 20 फुट लंबा एक व्यक्ति वहाँ पर खड़ा था और प्रिया की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। जैसे ही उसने उसे अच्छी तरह से देखने की कोशिश करी तो पाया कि ये वही शख्स था जो उसे वहाँ रात में धुंध में मिला था। वो बुरी तरह चीख पड़ी और अपनी दोनों दोस्तों को उठा दिया। उन्होंने जल्दी जल्दी लाइट्स जलाईं और अपने रूम के लैंडलाइन नंबर से जल्दी से मेन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में फ़ोन किया। तब वहाँ से कुछ लोग ऊपर आए और उन्होंने उनको सारा किस्सा सुनाया। तो उन्हें लगा कि शायद प्रिया थोड़ी डरी हुई है, इसलिए उसके दिमाग में इस तरह की बातें आ रही हैं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम कल तुम्हें एक अच्छे डॉक्टर को दिखवा देंगे। और ये कहकर आधा घंटा वह लोग वहीं पर बैठे रहे और फिर प्रिया के रूम से चले गए। फिर अगली सुबह हेडमिस्ट्रेस उन सभी के कमरे में आई और उन्होंने प्रिया को कहा कि तुम मेरे रूम में आओ, मुझे कुछ बात करनी है। चुपचाप प्रिया नीचे उनके रूम में चली गई
और फिर हेडमिस्ट्रेस ने सारी बातें कहना शुरू किया कि तुम्हें ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है और तुम यहाँ पर इतनी डरी हुई क्यों हो। प्रिया ने सारा किस्सा कह सुनाया। उन्होंने कहा, ओह ये तो बहुत गड़बड़ है। मगर हाँ प्रिया, पहले एक चौकीदार यहाँ ज़रूर रहता था, मगर वो और उसका परिवार एक रोड एक्सीडेंट में मारा गया था। उनकी गाड़ी नीचे खाई में गिर गई थी। मगर बेहद अजीब बात है कि वो तुमसे कैसे मिला और उसने ये सब बातें क्यों करी। खैर, इसका खुलासा अभी हो जाएगा। तभी हेडमिस्ट्रेस ने एक चाबी निकाली और प्रिया को अपने साथ आने के लिए कहा। शुरुआत में प्रिया थोड़ी डरी, लेकिन फिर वो उनके साथ चल दी। उसने चौकीदार का यानी कि हेडमिस्ट्रेस ने चौकीदार का पुराना कमरा खोला और दोनों उसके अंदर चले गए। वहाँ पर कुछ भी नहीं था, सिर्फ धूल और खाली कमरा। पर एक जगह उन्हें एक कागज़ दिखाई दिया। जब उन्होंने ध्यान से उस कागज़ को उठा के देखा तो वो उस चौकीदार और उसके परिवार की फ़ोटो थी। तभी उन्होंने तुरंत उस फोटो को अपने पास रखा और दोनों ताला लगाकर बाहर आ गए। तब हेडमिस्ट्रेस ने कहा, कोई बात नहीं, तुम एक काम करना, अब जब भी रात हो तुम अपनी खिड़की के बाहर इस फोटो को रख देना, शायद बात बन जाए। प्रिया बहुत डरी हुई थी। उसने तुरंत हेडमिस्ट्रेस से पूछा कि क्या वो शख्स फिर से आएगा या दिखाई देगा। तब हेडमिस्ट्रेस ने कहा, ये देखो, ये फ़ोटो देखो, इसमें जो इस चौकीदार की लड़की है उसकी शक्ल तुमसे बहुत मिलती है, इसलिए वो बार बार आता है और तुम्हें दिखाई दे रहा है। इसलिए आज रात तुम यही काम करना और इस फ़ोटो को किसी भारी चीज़ के नीचे रख देना, अपनी कमरे की खिड़की के बाहर, और खिड़की को अच्छी तरह से अंदर से बंद कर लेना। प्रिया ने जैसा हेडमिस्ट्रेस ने कहा था वैसा ही किया और जब वह सुबह उठे तो फ़ोटो वहाँ पर नहीं थी। तब प्रिया ने तुरंत नीचे जाकर हेडमिस्ट्रेस को सारी बात बताई। हेडमिस्ट्रेस ने कहा, अब तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सुनकर प्रिया थोड़ी बहुत खुश हुई, लेकिन फिर अपने कमरे पे आकर वो परेशान हो गई क्योंकि वो अंदर से बहुत डरी हुई थी। उसने तुरंत अपने पिता को फ़ोन किया और उन्हें वहाँ से उसको ले जाने के लिए कहा। तब पिता उसकी सारी बात समझ गए और अगले ही दिन हॉस्टल आ गए। उन्होंने वहाँ से उसको निकलवा लिया और अपने घर के आसपास ही एक कॉलेज में उसका दाखिला करा दिया और प्रिया अब घर से कॉलेज और कॉलेज से घर आसानी से जा सकती थी। तो फ्रेंड्स, ये थी कहानी शैडो इन द फॉग। ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस करना भी ना भूलें। मेरे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, उन्हें भी अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर एंजॉय करें। डियर फ्रेंड्स, अब आप महज सब्सक्राइबर्स नहीं फैमिली हैं, तो देखते रहिए कहानियाँ अजब गजब स्टोरीज फॉरएवर। डियर फ्रेंड्स, आपकी बहुत अच्छी सेहत और ब्राइट फ्यूचर की कामना के साथ मैं लेता हूँ आपसे विदा। मिलते हैं आप सब लोगों से मेरे अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।